Everybody shake it. गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे। केम छो? मजामा? तो चलिए, आप सबका स्वागत है हमारे न्यू चैनल Z2H A1 एकेडमी। जी हाँ, ये चैनल केवल और केवल आप लोगों के लिए ही बनाया गया, यानी क्लास 6, क्लास 9 एंड क्लास 10, यानी कि 10 तक के ही सिलेबस इसमें पढ़ाया जाएगा। आपका कभी भी इसमें चालू हो सकता है क्लास बिल्कुल बेसिक से, यानी क्लास नर्सरी भी कह सकते हैं, या 1 से बोल के 10 तक। यहाँ की सारी क्लासें इसी चैनल पर डाली जाएंगी आपकी, वो चाहे कंप्लीशन क्लास 6 हो या कंप्लीशन क्लास 9, किसी भी क्लास के लिए आपको आना पड़ेगा हमारे Z2H A1 एकेडमी में। और हमारा जो पुराना चैनल है जीरो टू हीरो A1 एकेडमी, उसमें आपकी डलेंगी 12th की और अन्य कंपटीशन, अर्थात आपका जॉब की कंपटीशन, SSC, बैंकिंग, रेलवे, क्योंकि वो उसी के लिए बनाया गया। बीच में मैंने देखा कि वो भटक कर कहाँ पे आ गया, आपका क्लास 6, 9 के कंपटीशन, ये कंपटीशन, वो नीचे क्लास नहीं यार, जो ऊपर के लिए उसको ऊपर ही रखा जाए ना, नीचे को। इसीलिए इस चैनल का निर्माण किया है, बनाया गया है, बिल्डअप किया गया है, और इसमें आपको ये सारी क्लासें मिलेंगी पूरे तरीके से। ये किसके लिए? सन 2024-25 के बैच के लिए मिले। तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, करेंगे अपनी क्लास। तो फिर चलिए, आ जाइए भी। चलिए, अहम को अहमियत देने से बड़ा अहम कोई नहीं। अहम को अहमियत देने से बड़ा अहम कोई नहीं, और मैं हमेशा जिंदा रहूंगा, इससे बड़ा वहम कोई नहीं। और एक बात और सुनिए, गौर से सुनिएगा, कि दुश्मनों पर तो रहमत सब बरसा देते हैं, अपनों पर रहमत बरसाने से बड़ा रहम कोई नहीं। से बड़ा रहम कोई नहीं। तो कहने का अर्थ है, अहम का घमंड मत पालिए। अहम का मतलब घमंड। अपने घमंड को इतनी अहमियत मत दीजिए, क्योंकि अहम घमंड को घमंड देंगे, अहमियत देंगे, उससे बड़ा घमंड कुछ नहीं होगा। इस अहम पे मत जिए कि आप हमेशा जिंदा रहें, अगर अहमी मत पालिए। और दुश्मन पर क्या करना भाई, दुश्मन को सब कोई माफ कर देता है, अपनों को माफ कर देते कि सुकून मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं कहाँ की कहानी। आपका 10th के आज जो बैच चालू करना है उसकी बात कर लेते हैं। और इसमें ही मैंने जैसे बताया भी दिया कि 6 और 9th के आगे की जितने वीडियो होंगे, अभी तक के जितने वीडियो हैं वो आपके जीरो टू हीरो A1 एकेडमी वाले चैनल पे ही मिलेंगे। और जो मस्तियां मिलेंगी वो कहाँ मिलेंगी? Z2H व्लॉग्स। कल हमारी संजली मैम का बर्थडे भी है, सॉरी कल क्या आज, क्योंकि ये वीडियो बन जरूर रहा है, तो आपका अप्रैल को लेकर डलेगा, कब? 3 अप्रैल को अपलोड होगा। तो कल अपलोड होगा, यानी उसी दिन जिस दिन अपलोड होगा उसी दिन ही हमारे संजली मैम का बर्थडे है। तो वो सारी मस्तियां अगर देखना है तो आप तुरंत जाकर सब्सक्राइब करिए Z2H व्लॉग्स। और अगर ऊपर के आप 10th के लेवल के नहीं है, आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, SSC, बैंकिंग, रेलवे, तो ज्वाइन करिए हमारा जीरो टू हीरो A1 एकेडमी का बैच, जिसमें हमारी क्लासेस कुछ मैथमेटिक्स की, इंग्लिश की पाउच कर दी गई थी, वहीं पर रोक दी गई थी, उन्हें पुनः स्टार्ट करने जाऊंगा। कौन? स्वयं मैं भाई, मैं इधर देखो, मैं स्टार्ट करने जाऊंगा। तो वहीं पे सिर्फ इंग्लिश की 2 क्लासें दी हुई हैं, और मैथ आपका LCMS से तक रुक गया, अब नहीं, अब उनको कंटिन्यूस चैनल पे रखेंगे, और इस चैनल पे आपका नया काम होगा, और मस्तियाँ होंगी कहाँ पर? Z2H व्लॉग्स पे। चलिए आते हैं। तो कंप्लीशन क्लास 6 और 9 के लिए था। अब हम लोग बैच स्टार्ट करते हैं 10th का, जो 2024 और 25 में बैच देने वाले हैं 10th का बोर्ड, उनके लिए। ये बोर्ड आपका केवल ना केवल बिहार के लिए है, और ना केवल यूपी के लिए है, ना केवल राजस्थान के लिए है, ना केवल आपका छत्तीसगढ़ के लिए है, ना केवल आप किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेट के नहीं है,
हर स्टेट के लिए कंपलसरी होगा। कहने का अर्थ आप कहेंगे लेकिन हर स्टेट का सिलेबस अलग होता है। जी हाँ, सिर्फ कुछ चीजों का मैंने यही देखा, हिंदी का सिलेबस अलग होगा, वो भी बुक्स का, इंग्लिश का सिलेबस अलग होगा बुक्स का, बाकी मैंने आपका संस्कृत कहीं पे चलती है, कहीं पर नहीं चलती है, उर्दू कहीं पर चलती है, कहीं पर नहीं चलती है। वैसे यूपी बोर्ड के मुताबिक देखूं तो यूपी बोर्ड के कुछ 6 सब्जेक्ट होते हैं, 600 को पूरा होता है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल एंड आपका आर्ट, और कंप्यूटर में एक चीज को हम लोग को चूज करना पड़ता है, आर्ट लोगे या कंप्यूटर वो अपना देखना पड़ता है। ये साइंस सेट वालों की बात कर रहा हूँ भाई मैं, आर्ट वालों की नहीं। यूपी में 3 सेट आपके चालू हो जाते हैं इनाइट से ही, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट। मैं साइंस वालों की बात कर रहा हूँ, कॉमर्स और आर्ट वालों की बात नहीं कर रहा हूँ। वैसे बिहार में तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे 10 तक कोई सबको कॉमन ही पढ़ना, एक जैसा ही पढ़ना कि वो भी आपका यही सब चीजें, लेकिन अपने यूपी में ऐसा नहीं है। यूपी में साइंस वाले अलग से ये सब्जेक्ट हैं, कॉमर्स वालों के अलग होते हैं, मैथ और आर्ट वालों के अलग होते हैं। तो आप एक साइंस वालों को संस्कृत तो पढ़नी ही नहीं पड़ती है, वो सब चीजें अलग है वहाँ पर। तो मैं उस सब का देख के चला, तो मैंने देखा कि हिंदी का ना तो हम लोग आपको चैप्टर्स पढ़ाएंगे ना इंग्लिश का, क्योंकि यूपी के इंग्लिश के चैप्टर्स अलग है, हिंदी के चैप्टर्स अलग है। लेकिन किंतु परंतु साइंस संस्कृत के भी चैप्टर्स आपके अलग है और उर्दू के चैप्टर्स भी अलग है। लेकिन किंतु परंतु इन चारों सब्जेक्ट्स के व्याकरण, चाहे आपका यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे आपका उत्तराखंड हो, कोई भी राज्य हो, व्याकरण होती है। हिंदी व्याकरण हो तो चाहे जिस राज्य के भी, आपका रस उसमें भी पढ़ना तो रस उसमें भी पढ़ा, अलंकार उसमें भी है तो अलंकार, संधि आपका उत्तर प्रदेश में भी संधि का अर्थ सम प्लस अधि होता है, विच्छेद और समान अर्थ, समान शब्दों के मेल, समान अक्षरों के मेल को क्या कहते हैं संधि। वो यूपी में भी वही चीज है, बिहार में भी वही चीज है, बल्कि आपने जॉब के लिए भी सेम चीज पढ़नी पड़ती है भाई। समान अक्षरों के मेल को क्या कहते हैं, समान वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। वो किसी के लिए भी, वो आपका किसी तरीके, इंग्लिश में ग्रामर सेम होती है भाई, सबकी सेम होती है। 26 लेटर आप यूपीएल भी पढ़ते हैं तो 26 आपके, बल्कि यहाँ के आप अमेरिका में भी 26 ही लेटर पढ़े जाएंगे, और 27वां तो बनाया नहीं जाएगा ना एक्स्ट्रा, 26 ही रहेंगे। तो जो आपका ग्रामर है वो आपकी सबकी अलग तो सेम होती है। तो संस्कृत की भी हम लोग आप ग्रामर लेके चलेंगे, उर्दू की भी ग्रामर देखेंगे, इंग्लिश की भी और हिंदी की भी। इन चारों की क्या लेके चलेंगे बेटा हम लोग, क्या लेके चलेंगे बच्चों लोग, ग्रामर लेके चलेंगे, ग्रामर लेके चलेंगे, चारों की ग्रामर लेके चलेंगे। ठीक, अब चलते हैं शेष सब्जेक्ट में। ये तो कॉमन्स में है कि रीजन्स क्या है, जो हिंदू धर्म के बच्चे होंगे वो संस्कृत पढ़ते हैं, जो उर्दू, जो आपके मुस्लिम बच्चे वो उर्दू पढ़ेंगे। ठीक, तो इसलिए ये तो कॉमन में से एक में यही से आर्ट और कंप्यूटर में ऐसी साइंस और उर्दू में एक सब्जेक्ट लेना होता। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि नहीं मुस्लिम बच्चों को उर्दू ही पढ़ना पड़ेगा और हिंदी बच्चों को, वो हिंदू बच्चों को संस्कृत। कई बार आपके मुस्लिम बच्चे भी संस्कृत लेके अपना निकालते हैं और कई बार आपका हिंदू बच्चा भी नए सब्जेक्ट के तौर पर इंटरेस्ट बनाने के लिए उर्दू ले लेता है। तो वो अपना अपना नजरिया, मैं नहीं कहता नहीं आप मुस्लिम में तो आपको लेना पड़ेगा। तो क्या है जी, ओ तो भाई एक मतलब हमारे वादे आए हैं, सर जी बोल रहे हैं जो एडिटर साहब हैं कि वादा करिए गारंटी के साथ 10th वाले रेडी हो जाइए। कितने % मार्क्स पाने के लिए, मिनिमम 90%। सेम वही होगा जो यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, इससे बाहर ना को आप 6 हैं, इससे बाहर नहीं आएगा आपको किसी तरीके से। बस आपके चैप्टर्स यहाँ पे मैं नहीं बोलूंगा, जितना पढ़ाया जाएगा उसमें 90% टिक लगा लीजिए, वही आएगा, वही आएगा। ठीक, वैसे तो डिटॉल भी नहीं गारंटी देता 100% की, वो भी कहता 99.9% कीटाणु रहे, 1% कीटाणु को नहीं रहता। तो भाई हम कैसे गारंटी दे सकते हैं 100% की, तो 90% की फिर भी देते हैं। ठीक, मैं फेंकने वाला आदमी नहीं, आप हमारे आप अगर बैच से पढ़ लेंगे, हमारे चैनल से पढ़ लेंगे तो गारंटी सेट कर रहा हूँ पेपर पूरा का पूरा हम लोग सेम पेपर बना के रखते हैं, वही पेपर बनाएगा एग्जामिनर जो हम पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं भाई, ये 2.5 किलो का हाथ नहीं है, ये सिर्फ हमारे पढ़ाई के चैनल है। ठीक है, तो चलिए उस पर जब चलते हैं, तो ग्रामर आपका पढ़ाएंगे। उसके बाद चलते हैं मैथ्स। मैथ्स मैंने देखी, यूपी की भी सेम देखी, बिहार की भी सेम देखी, तो इस तरीके से उम्मीद की है कि मैथ सबकी सेम ही होगी। तो मैथ तो प्रॉपर्ली चलेगी। और मैथ कौन पढ़ाने वाला है, वंस अगेन शिवम माया।
आई मीन भैया जी। हिंदी के लिए आपको हो सकता है वापस से इधर पे भी चांद तारा मैम देखेंगी। इंग्लिश ग्रामर के लिए कौन देखेगा? अबे इंग्लिश के लिए कौन देखेगा? भैया जी। हमको टाइप दियो तुम गुंडो वाला, तो थोड़ा एक्टिंग तो करनी पड़ेगी। क्या बोलती पब्लिक है? संस्कृत के लिए प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नामई माथा, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, पश्चात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु जी आएंगे, हमारे पिताश्री हैं। पिताजी को ही प्रथम गुरु माने, वैसे माँ को माना गया है। ये हमारे जो अध्यापक जो कहते नहीं है पहली गुरु माँ होती है, उसके बाद स्कूल का शिक्षक, तो हमारे पिताजी ही हमारे स्कूल के प्रथम शिक्षक थे, तो वही फिर गुरु हैं। तो कौन पढ़ाएगा आपको? आचार्य जी। आपका उर्दू का व्याकरण अभी तक डिसाइड नहीं किया गया है, वो हम लोग जैसे चेहरा आपको सामने आएगा तो देख लीजिएगा, लेकिन कोशिश रही है तो रुखसार मैम पढ़ाएंगी, या तो कोई एक नया चेहरा आपको देखने को मिल सकता है। अभी नया चेहरा अभी तक जो उसको आपने यूट्यूब हमारे चैनल में अभी तक देखा नहीं है, ऐसा कोई चेहरा हो सकता है आपके सामने दिखाई दे। और अगर तो हिंदी का भी बोल रहा हूँ ना, ये तो अगर हिंदी व्याकरण कोई और लेके आ गया तो चांतारा मैम लेके आ जाएंगे उर्दू, या तो फिर कोई नया चेहरा ही देखने को। मैथ्स हो गया, वो भी कौन पढ़ाने वाला है आपको? भैया जी। आपका उसके बाद मैथ्स का क्या बच्चा भाई? इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, मैथ हो गया, संस्कृत हो गया, सब 4 सब्जेक्ट हो गया। साइंस का फिजिक्स का जो पोर्शन है वो आपको ANTG दिखेंगे, आई मीन ANTG दिखेंगे, लिखेंगे नहीं दिखेंगे, आदित्य नारायण तिवारी जी, ठीक। और उसके बाद केमिस्ट्री में, हाँ जी, आज तक हम कभी नहीं पढ़ाए लेकिन आप लोग को जरूर पढ़ाएंगे, या तो हम पढ़ाएंगे या तो हो सकता है कि नया चेहरा मिस्टर फरीद नाम के व्यक्ति हैं, हमारे बहुत ही खास व्यक्ति, वो हो सकता है केमिस्ट्री को पढ़ाते हुए आपको नजर आए 10th वाली वो, लेकिन 12th का तो वही पढ़ाने वाले हैं। 12th का भी बैच हम स्टार्ट करेंगे, जब करेंगे तो मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा जब भी होगा। अभी 10th का कर रहे हैं तो 10th में तो पहले फिलहाल तो मैं 80% चांस है मैं ही पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर नहीं हुआ तो फिर टाइम में अगर मुझे नहीं मिला तो फरीद ही देखेंगे आपको। और 12th की तो केमिस्ट्री वही पढ़ाने वाली, मैं नहीं पढ़ाई इतना ज़्यादा बोर्ड नहीं है मेरे को, SSC भी पढ़ाना, ये भी पढ़ाना, वो भी पढ़ाना, मैं इतना बोझ नहीं लेगा, मेरे को ऑफलाइन की क्लास लेनी। उसके बाद बायो पढ़ाने वाली है आपको तनुजा, ठीक, तनुजा खुद पढ़ाएगी आपको बायो। सोशल की बात करते हैं, सोशल में पहले तो आपका हिस्ट्री, और हिस्ट्री के लिए आप टीचर जानते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल जानते हैं, दिव्या मैम, बिल्कुल नहीं, सॉरी, महक अजीज, महक पढ़ाने वाली है जो आपका हिस्ट्री पढ़ाती आ रही है, कभी बिहार हिस्ट्री तो कभी यूपी हिस्ट्री, वही पढ़ाने वाली है आपको यहाँ वापस से हिस्ट्री। जियोग्राफी के लिए चलते हैं, तो अभी मतभेद चल रहे हैं, कुछ कवियों का, कुछ लेखकों का, कुछ इतिहासकारों का मत है कि अंजू मैम पढ़ाएंगे, और कुछ इतिहासकारों का मत है कि अभी तक ANTG। देखते हैं कौन आता है, 2 नाम अनाउंस किए हैं, अब देखते हैं कौन आता है, लेकिन कोशिश रहेगी, चांस यही रहेगा कि अंजू मैम ही पढ़ाएं, क्योंकि उनका सब्जेक्ट है, उनका काफ़ी फेवरेट सब्जेक्ट है और काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाती हैं। क्वालिटी वो तो आपको पता है, मैं किसी को नहीं देने वाला, जो लड़की पढ़ा रही है बहुत अच्छा पढ़ा रही है, तनुजा ही दिए रही। उसके बाद चलते हैं इकोनॉमिक्स, ये फिर से आपको महक मैम नहीं, यहाँ पर आपको मिलेंगी इजमा पढ़ाती नजर आएगी आपको इकोनॉमिक्स।
ये रहे आपके सारे सब्जेक्ट्स, ये रहे आपके थोड़े। अब कहेंगे वीडियो अपलोड शुरुआत में बेटा आपको पर वीक मुश्किल है, पर वीक में आपको 3 वीडियोज मिलेंगे। मैं सीधे सी बता दूं, आप इंतजार ज्यादा मत करिएगा। शुरुआत में 3 वीडियो मिलेंगे अल्टरनेट करके। अगर मंडे को अपलोड होगा तो फिर अगला वेडनेसडे को, तो अगला फ्राइडे को, और अगर ट्यूसडे को अपलोड होगा तो अगला थर्सडे को, फिर सैटरडे को। टाइमिंग क्या रहेगी? मॉर्निंग की टाइमिंग रहेगी आपका। मॉर्निंग की टाइमिंग रहेगी बेटा 5 बजे से 7 बजे के बीच कभी भी आपका वीडियो अपलोड होगा। अभी बता रहा हूँ, जैसे पहला वीडियो अपलोड होगा बता दे, कोशिश ये रहेगी कि आपका एक टाइम बता रहा हूँ 6 बजे 6 o'clock मॉर्निंग में AM में आपका वीडियो अपलोड करने का ट्राई करेंगे। कई बार ऐसा होता है नेटवर्क इशू पकड़ लेता है, तो इसीलिए हमें 2 घंटे का ड्यूरेशन दे दिया कि 5 से 7 के बीच में आपका कभी भी वीडियो अपलोड हो सकता है। तो शुरुआत में आपको जो सब्जेक्ट देखने मिलेंगे वो बता देता हूँ। एक तो आपको मैथ देखने को मिलेगी अभी, एक आपको फिजिक्स देखने को मिलेगी, एक हो सकता है केमिस्ट्री भी देखने को मिले, और आपका इंग्लिश ग्रामर क्या होगा, मैं पर्सनली 10th के लिए नहीं पढ़ाने वाला हूँ। इंग्लिश ग्रामर की बात करूँ, जब मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ाऊँगा वो टोटली आपका कंपटीशन 6 के लिए, 9th के लिए, 10th के लिए एंड 12th के लिए आपको क्या हो जाएगी, अलाउ की जाए। हाँ, ऊपर कंपटीशन के लिए नहीं, क्योंकि उसका लेवल फिर थोड़ा अप हो जाता है। 6 के लेवल और 9th का लेवल और 10th 12th के लेवल में मुश्किल में 5% से 10% का अंतर होता है। तो मैं उसको 5% नीचे चला जाऊंगा और 10% ऊपर चला जाऊंगा। उसमें 15% का जो वो गैप होगा 15 से 20% का, वो मैं कवर कर लूंगा। क्योंकि अब ऐसा 6 के लिए अलग ग्रामर पढ़ाऊँ, 9th के लिए अलग पढ़ाऊँ, 10th के लिए अलग पढ़ाऊँ। अरे भाई नाउन उसमें पढ़ाना, नाउन उसमें पढ़ाना, नाउन उसमें नाउन, टेंस उसमें पढ़ाना। बस ये टेंस उसकी थोड़ा कम लेवल, 9th के लिए थोड़ा 10% बढ़ा दो, 10th के लिए और 10% बढ़ा, और उसके लिए 10 और 10%। तो जो 20-30% का मैं अंतर देखो, वो थोड़ा गैप एक ही वीडियो में, बस थोड़ा पहले वीडियो में नाउन बेसिक हो जाएगा तो 9th और 10th 6 और 10th के लिए हो जाएगा, 9th के लिए हो जाएगा, और सेकेंड में थोड़ा बढ़ा दूंगा जो 10th और आपका 12th के लिए हो जाएगा। तो वही मैं एक ही बनाऊंगा इंग्लिश ग्रामर। तो आपके शुरुआत में हो सकता है इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ये 4 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। अभी सोशल को रोकेंगे हम लोग, और उसके बाद हो सकता है साइंस ही पहले खत्म करवा देंगे, बायो की भी हो सकता है, तब मैं आपको जल्दी खत्म करा। कोशिश रहेगी साइंस पहले खत्म करा दें, तो फिर हमारा पूरा बर्डन कहाँ चला जाएगा, सोशल के ऊपर चला जाएगा। वो देखते हैं। अभी मैं कहीं कह रहा हूँ टोटली साइंस ही चलूगी, हो सकता है माइंड चेंजमेंट हो तो जियोग्राफी आपकी चालू कराने पहले, तो साथ में सारे सब्जेक्ट जियोग्राफी, साइंस, मैथ, इंग्लिश, और हो सकता है हिंदी, संस्कृत और उर्दू रोकेंगे अभी, क्योंकि सर का पास टाइम भी नहीं है अभी। वो हो सकता है आपका मई से चालू, अप्रैल पर तो टाइम नहीं है। तो ये आपका मतलब कुछ सब्जेक्ट में लेके खत्म कराऊंगा कोशिश, लेकिन आपको टाइमिंग बता दिए। और सप्ताह में अभी 3 वीडियो मिलेंगे आपको, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। आफ्टर द जुलाई हो सकता है आपको पर डे 1 वीडियो मिलने लगेगा। सप्ताह में 3 नहीं, सप्ताह में 6 वीडियो मिलने लगेंगे। तो वो हम लोग समय बताएगा कि मिलेंगे। अगर टाइम पे कोर्स कंप्लीट होता है 3 वीडियो पे ही तो कोई, क्योंकि वीडियो की ड्यूरेशन जो होगी वो कोशिश रहेगी हम लोग की 40 मिनट टू 50 मिनट तक, इसके बीच रहेगी जो टाइप वीडियो की ड्यूरेशन। तो इतने में हम कोशिश करेंगे कि फास्टली रहे, 1 से 2 वीडियो में आपका एक चैप्टर खत्म कराएंगे। तो बस कोशिश यही रहेगी आपका। तो मैं कोशिश करूंगा कि ये आपका इंट्रोडक्शन के बाद पहला मेरा ही वीडियो मैथ का डले। इसमें हम लोग मैथ का पहला चैप्टर क्या है भाई, वास्तविक संख्या, और उसमें जो 1.1 और 1.2 दोनों खत्म करवा दूंगा। बच्चे की 1.3, 1.4 तो वो नेक्स्ट वीडियो में खत्म होगा आपका। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे। तो कोशिश ये, अगर मेरा मूड बन गया तो मेरा वीडियो आपका हो सकता है 50 मिनट से प्लस भी चला जाए, और हो सकता है एक ही वीडियो पूरा 1.4 तक सटर पटर कर डालेंगे। और अगले वीडियो जब आएंगे तो उनके जो क्वेश्चन होंगे, जो आपको डाउट होंगे, वो आप कमेंट कर दें, वो बता दिए जाएंगे और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया जाएगा। ये समय बताएगा, अभी हम कुछ नहीं बोलते हैं, इंतजार करिए। समय समय पे होता है समय समय की बात, काऊ समय को दिन बढ़ो तो काऊ समय की रात, और समय समय पे होता है समय समय की बात। कृष्ण जन्म को, वो राम जन्म का समय समय पे होता है समय समय की बात। काऊ समय को दिन बढ़ो तो काऊ समय की रात, और समय समय पे होता है समय समय की बात। राम जन्म का दिन बढ़ा तो कृष्ण जन्म की रात। तो बोलो जय हिंद।